जो बॉबी है वो अधमरी हालात में है भाई। और ट्रैफिक पुलिस ने किस तरह से अपने जुल्म की जो इंतहा वो पार कर दी। तो भाई आम तौर पे भीड़ तो हमने देखी होगी, तमाशा देखने खातर इकट्ठी होया करे, लेकिन फिलहाल जिस भीड़ ने तो हम देख रहे हो ये तमाशा देखने खातर इकट्ठे को नहीं हो रहे, ये न्याय की मांग खातर इकट्ठे हो रहे हैं। और भाई पुलिस के अत्याचार की अगर मैं बात करूं तो एक पुलिस वाला किस तरह से एक गरीब के लिए यमराज बन गया। क्यों भाई, गरीब के लिए यमराज बन गया पुलिस वाला? बन गया जी, बन गया। तो फिलहाल ये निर्वाणित है, दुखद तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। एक गरीब रेहड़ी ठेले वाला, एक फल बेचने वाला, एक गरीब आदमी जिसके ऊपर पुलिस यमराज बन के टूट गया, फिलहाल उसकी तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। किस तरह से लोग जो है भीड़ की अगर मैं बात करूं तो न्याय की मांग के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। और ये देखो फिलहाल जो है वो भी जो कि पूरी तरह से बदहवास है। भाई थोड़े थोड़े खुल जो आवाज़ दो भाई थोड़ी। भाई ये फल विक्रेता किस तरह से बदहवास है, पूरे मामले की पड़ताल खातर हम पहुंच गए हैं। किस तरह से एक ट्रैफिक पुलिस वाला एक गरीब आदमी खातर किस तरह से यमराज बन जे है। क्या था भाई साहब पूरा मामला? वो भी है बोलने की गुंजाइश भाई साहब? है थोड़ी बहुत ही कर सके जी। थोड़ा बिठा लो, लाइए भाई थोड़ा सारा। तो फिलहाल तो हम देख सको हो जो बॉबी है वो अधमरी हालात में है भाई। और ट्रैफिक पुलिस ने किस तरह से अपने जुल्म की जो इंतहा वो पार कर दी। बॉबी भाई बोलने की गुंजाइश मैं समझ सकूँ बहुत कम होगी। क्या था पूरा मामला, कद की बात है ये 16 तारीख की बात है जी। अच्छा 16 तारीख ने सवेरे 9 बजे आया था वो। अच्छा 9 बजे आया था जो उरा पहला रेडी वाले पर सारे पर नोटिस आए थे। तो नोटिस आए थे ये रेडी वाले सारे बेचारे डरपोक से हैं, शरीफ से हैं, श्यामी है का कोई बोल नहीं सकता। नोटिस किए आए थे भाई रजवाया बता रेडी टाओ। अच्छा तो मारा इन पर नोटिस आया था, मेरा पे कोई नोटिस नहीं था। ठीक है। नहीं नोटिस था जे ये सारे बोले भाई एसडीएम ते मिलांगे और वो पुलिस वाला उरा सारे ने इकट्ठे कर रहा था जे बोला उड़ाओ। तो मैं उस इवेंट में नहीं तो बेचारे इकट्ठे तो सारे हो गए, को बोल रहा था को नहीं। गरीब आदमी है वो बोलने की हिम्मत कम जुटा पाओ। लेकिन मैं हूँ स्वाभिमानी, मैं हर एक बात पूछ सकता हूँ। मैंने उससे बोला सर किस लिए इकट्ठे करें हम? अच्छा नहीं बोला तू कौन है? वहाँ मैं भी रेडी वाला हूँ। ये आप सारे रेडी वाले ने इकट्ठे कर रहे हो तो वहाँ मैं भी रेडी वाला हूँ, हम पूछ तो सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। भाई आप किस लिए इकट्ठे कर रहे हो? बिल्कुल। नोड़ा एसडीएम से मिल लो, ओड़ा कर लिए बात। अच्छा मान लो चल कोई नहीं कर लेंगे। अच्छा फिर वहाँ भाई साहब थोड़ा तरीका था तो बोलने सीख, मेरी उम्र तेरे से ज़्यादा है वहाँ। हाँ बोलने का तो एक लहजा होना चाहिए। मेरी 51 साल उम्र है, वहाँ आप 45-46 के हो गए। मैं बाल बच्चेदार हूँ, मेरे बच्चे के भी बच्चे हो रहे हैं आगे। वहाँ कम से कम मेरा गुड्डी पीछे हाथ लगा दिया, बोला चल वहाँ यह गलत बात आपकी। उसकी मेरे उसे दिन से सीध हो गई थी। तो फिर उस दिन ये मिल का आए कि नहीं मिल का आए, उसे थी जो मीटिंग ली थी। फिर 2 दिन बाद फिर आया हो, फिर 2 दिन बाद आया जो सारे अगर एसडीएम से मिलना आया बात एक तक कह दी उन्होंने रेडी वाला था तो पर सारे तक कह दे और मेरा तक नहीं आन पाया जो वो आया फिर मेरा तो खुद ने बोला तेने सुनया नहीं कि मैं क्या कहा, क्योंकि उसकी रसीद हो गई थी मेरा पे। मैं बोला वहाँ जनाब मन्ना तो कि मैंने सुनया वहाँ और क्या कहा वहाँ बता दो। ने कहा नहीं सुनया हो जे कान खोल कर सुन ले, कान नहीं खुल रहे हो जे काना में तेल गाल का सुन ले। तो आप स्वाभिमानी हाँ जी। मैं बोला जनाब वहाँ मेरे कान खुल रहे हैं और मेरे काना में तेल गालने की मैंने कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ आप बताओ वहाँ किस लिए इकट्ठे कर रहे हो? न्यू का एसडीएम साहब से मिल लो, वहाँ मिल लेंगे चलो आप। हमें उसके पीछे चल पड़े सारे, एसडीएम साहब से मिल लिए, हमने ज्ञापन दे दिया। एसडीएम साहब ने कहा भाई रेडी पीछे हटा लो थोड़ी तो मैं जो रोड पे है जिसकी भी किसी तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो हमने जी पीछे हटा ली, मेरी रेडी यहाँ लगती थी फिर मैंने यहाँ कर ली। थोड़ी और देखो भाई रोड तक काफ़ी गैप है। देखो मैं एक बार थोड़ा सा बता दूं दर्शकन है, फिलहाल जो नए दर्शक जुड़े भाई उन खातर मैं नई बात बता दूं। बड़ा कोई एमएलए एमपी कोई मंत्री कोई अफसर उसकी कोठी का आगे बतेरे अतिक्रमण है, ओड़े कोई पीला पंजा नहीं चलता, न उन्हें किते तोड़ फोड़ कर दे। लेकिन एक गरीब आदमी की रेड़ी जो कि दिहाड़ी मजदूरी करके खावे है
उसकी रेडी भी तोड़ दी, पका दी जी, पर भगा दी है? हाँ फल फ्रूट समेत। हाँ फल फ्रूट समेत ही अड़ोसी पड़ोसिया ना रोक ली नहीं, पड़ जंदी वा टूट भी जाती, फिर वह पड़ जंदी, फिर ना अड़ोसी पड़ोसिया ना यानी कि रोक सारे के सारे कानून गरीब आदमी के ऊपर लागू हुए हैं। फिलहाल ये जो भीड़ ताम इकट्ठी देख रहे हो, ये भाई न्याय की मांग खातर इकट्ठे हो रहे हैं। और भाई सारे इसके गेले होता में, सारे कृष्ण का गेला हो, मिलना चाहिए इसको न्याय। भाई एक बात बताओ, जो अतिक्रमण करे है एमएलए एमपी या बड़े बड़े मंत्री एमएलए हैं, ये भी तो करे हैं भाई, फिर तो उनके भी आगे जो बढ़ा के चौतरे चातरे बना लेते तो उनके भी तोड़ो। लेकिन एक गरीब आदमी के ऊपर कानून ज़्यादा लागू हुआ है। यो काम जो है कृष्ण के गेले कराया गया है। कै तारीख की बात है ये 16 तारीख की 16 बात तारीख है जी, 11:30 बजे की बात है। अच्छा। हाँ मैं एसडीएम साहब से फिर मिलने गए थे, सवेरे 9 बजे मेरे पास आया था वो, ने बोला तो रेडी हटा ले यहाँ से। मैं बोला जी महा मेरी तो आंटे कौन लाग दी कि मैं भी, ने बोला नहीं तेरी तो औरों की तो सारे की लगी रहेंगी, तेरी नहीं लगने दूंगा। अच्छा, सीध बांध ली। ईद बांध ली। कौन था वो? भीम सिंह हेड कांस्टेबल है, ट्रैफिक इंचार्ज। अच्छा। हाँ जोर का बहुत बड़ा हिम्मत से करता है। जोर तो इतना ही रह रहा है। मेरा रेप जोर तो फिलहाल अनशन पे ही है। हाँ बिल्कुल। अच्छा देखो भाई, रेडी इसकी है, उन्होंने देखोगे बिजली का खंभा गड़ रहा है, थोड़ा दिखा दे भाई, 5 का दिखा दे एक बार। कृष्ण की जो रेडी है, एक बार थोड़ा बचिए जी, कृष्ण की जो रेडी है वह आड़े थी भाई, बिजली का खंभा गड़ रहा है, न्यू बिकोनिक भी कितने ट्रैफिक ने सेध हो, इसके भीतर रेडी थी भाई। अच्छा थोड़ी और सरकारी थी फिर पाछे? हाँ जी और भी सरकारी जमा 15 फुट पीछे है रोड तक। रोड तक 15 फुट पाछे है। और भाई पुलिस के कहीं पाछे, यानी कि ट्रैफिक पुलिस के कहने के बाद कृष्ण ने अपनी रेडी थोड़ी और पाछे सरका ली। लेकिन उसके बावजूद भी जो ट्रैफिक पुलिस का जो हवलदार जिसका नाम बताओ है भीम सिंह, उसके अत्याचार रुके को नहीं और बार बार ताने मारे गए और रेडी आड़े उड़ाने पट दी थी है। पुराना भगा दी। अच्छा फिलहाल पाछे ये देखो भाई, तुम देखोगे धरना प्रदर्शन दिखाइए भाई। और जी ठीक हो, ये देखो गरीब आदमी जो है न्याय खातर यही काम कर सका भाई, सड़क पर उतर सका है, भूख हड़ताल कर सका, किसी का सिर तो फोड़ नहीं सकता। और ना फोड़ना चाहिए ना कानून हाथ में लेना चाहिए, क्यों जी, कानून तो हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन गरीब आदमी का जो सा बस का है, धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल, भीम सिंह हेड कांस्टेबल ट्रैफिक इंचार्ज, उसकी वजह से एक मजदूर आदमी अनशन पर बैठे है। 16-7 से आप बैठे उनके नू भूखे पैसे, कोई सुध लेना आया कोई? बस 2 दिन आए थे जी, उसके बाद कोई नहीं आया। कल कोई नहीं आया सारा दिन। शाम ने मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, फिर मैं ठहर हॉस्पिटल में तो घेर दिया, और मैंने को संभालन नहीं आया। हॉस्पिटल में किसने एडमिट करवाए? SHO साहब लेकर गए थे। नरवाना SHO? SHO सतर्क सिटी सिटी का यानी सिटी का। तो ये जो है जींद एडमिट कराया गया था इसको, और हाँ जींद रेफर करें थे जी मैंने। अच्छा जींद रेफर करें थे। हाँ फिर मैं रेफर किस तरह जाऊँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने को संभालने वाला भी नहीं है। जींद वाले मैंने रोहतक लिखाए दंदे, मैं तो गोल दंदे ओढ़ा, मैंने 10 दिन रख दे 15 दिन रख दे, हल्ले मैं तो मरो लेंदा इतना एड़े करा मेरे बच्चे मर जाए। गांव कौन सा कृष्ण भाई? गांव दमतान साहिब है जी। दमतान साहिब गांव से भाई एक गरीब आदमी दिहाड़ी मजदूरी करने खातर नरवाना आड़े रेडी ठेले लावे फल फ्रूट के। तो ये छोटे छोटे बालक हैं, इसके भाई इनकी पढ़ाई लिखाई और उसका जो खर्च है वो किसी तरीके हद तक गुजारा यूँ कर रहा था। लेकिन वो गुजारा जो है वो पुलिस को नागवारा लग गया। तो आसपास के लोग भी काफ़ी इकट्ठे हो रहे हैं। आप लोग क्या चाहो जी, किस तरह से कृष्ण को किस ढाल का न्याय मिलना चाहिए? इनकी खुद की डिमांड ये है भाई, जिसने गलती करी वो एक तो माफ़ी मांगे, जो इसका नुकसान करे वो पूरा कर दे, और लंबी चौड़ी इसकी कोई डिमांड नहीं है। और खुद होने लग रहा है। हाँ अभी तक तो होने लग रहा है। बच्चा यू है, देख कितना शरीफ है, आप देखो इसका खुद का लड़का ऋतिक। और ऋतिक बेटे की पढ़ाई तो डिस्टर्ब हो रही है इस मामले के कारण, और मेंटली भी कितने कितने हरासमेंट है पूरा परिवार। ना केवल पूरा परिवार बल्कि हर वो व्यक्ति जिसके अंदर थोड़ा बहुत नैतिकता जिंदा है, वो हर व्यक्ति परेशान है। क्यों जी, आप लोग भी परेशान? बिल्कुल जी, काम धंधा छोड़कर परेशान है जी, बिल्कुल भी जी। मैं सेवा दल ग्रुप नरवाना से हूँ जी। हमारे को जैसे ही पता चला, एक नाते में मेरे चाचा जी लगते हैं ये, तो हमारे पूरा ग्रुप भी इनके साथ खड़ा है जी। हम अपना काम धंधा सारी चीज़ छोड़कर ना आज कल तक अगर इनके साथ कुछ न्याय हो तो गया तो ठीक है, नहीं पूरा सेवा दल ग्रुप और जो रेडियो का प्रधान है वो सभी साथी हम रोड जाम करांगे जी। हमारी सिर्फ यह मांग है कि भाई इनको न्याय मिलना चाहिए जी। अगर इनको न्याय नहीं मिला ना
तो कल को यहाँ से एक भी साधन हम नहीं निकलने देंगे।